जल्दी से ठीक हो जाओ। मोंचू ना मंचू। ये देखो थाईलैंड जाके क्या करा के आया है लौंडा। देखो गाइस, आप लोग समझ रहे थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। देख रहे हो मम्मी के पैरों में दर्द है तो वो अकेली चल नहीं पाती है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है भाई। तो गाइस इंट्रो दे देती हूँ, ये सब बात में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक है। तो आज मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं मार्केट करने के लिए। और मम्मी मेरे इस वाले फ्लैट पे फर्स्ट टाइम आई है। तो चलो मम्मी, चला मार्केट करके आते हैं, सब्जी वगैरह खरीद के लाते हैं, वरना खाएंगे क्या हम लोग। और घर पे पापा, बहन और टॉफी है, सिर्फ मैं और मम्मी जा रहे हैं। हम दोनों लड़की सब पे भारी। देख रहे हो भाई, इतना सारा खरीद लिया हम लोगों ने सब्जी। और अभी मम्मी खरीद रही है अंडे। और देखो इतना सारा खरीद लिया ऑलरेडी, फिर भी मन नहीं भरा मम्मी का। तो मैं ना सोच रही थी कि मम्मी को लेके जाऊंगी कॉफ़ी डेट पर। तो चलो आज जाते हैं मम्मी के साथ कॉफ़ी डेट पर, क्योंकि बॉयफ्रेंड तो मेरे नसीब में है नहीं, क्या ही कर सकते हैं। हम लोग ना बंगाली है, और हमारे बंगाली में आम का एक जात होता है जिसका नाम है लैंगड़ा। उसका मतलब होता है कि उसका पैर, क्या बोलते हैं यार उसको, पैर टूटा हुआ पैर। हाँ भैया, क्या है? टूटा हुआ पैर। तो हम लोग आज खरीद रहे हैं टूटा हुआ पैर वाला आम। तो पता नहीं इसको खा के हमारा पैर ना टूट जाए। भैया टूटेगा तो नहीं? पैर टूटेगा नहीं, पैर में अब ताकत आ जाएगा। अच्छा, पैर में अब ताकत आ जाएगा। तो मम्मी खरीद रही है अभी फ्रूट्स। ये देखो हम लोग आए हैं कैफे में, मैं और मम्मी कॉफ़ी डेट पे। मम्मी दादा तुम यहाँ हाथ ले लो, मम्मी को सिखाना पड़ता है, हाथ दो। एल आए नाजुक नाजुक सा हाथ है, फिर भी ये बहुत काम करती है, फिर भी नाजुक नाजुक सा हाथ कैसे रख लेते हो? बोलो यूं ही हो जाता है। यूं ही हो जाता है भाई। और मेरा देखो कड़क कड़क हो जाता है, एक थप्पड़ खाओगे तो समझ आएगा। तो हमारी कॉफी आ चुकी है मम्मी। नहीं कांदेगा। माई बोनो इज वेरी अंडरस्टैंड पीपल, सी नो क्राइम। थोड़ा रुको फिर खाओ, गरम है। लोगों ने टोटो पकड़ लिया, आए भी टोटो से ही थे। और क्योंकि इतना सारा बैग है तो इतना कौन लेके कौन ही जाएगा भाई। तो चलो घर जाते हैं, और घर जाने के बाद मुझे जिम भी जाना है। कुछ नहीं भाई। तो गाइस हम लोग कैफे से आ गए थे घर, और फिर घर में आने के बाद मैंने थोड़ा पानी वगैरह पिया। और आने के बाद मैंने देखा मेरा प्रोटीन पाउडर भी आ गया था, और जो मैंने ऑर्डर किया था जिम के लिए। फिर प्रोटीन पाउडर वगैरह सब लेके मैं निकल गई जिम के लिए। मुझे भी जिम जाना है, और आज मैं बहुत ही लेट हूँ, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा वैसे तो, जिम कभी भी जाओ आपकी मर्जी, ना जाओ वो भी आपकी मर्जी। लेकिन आज मैं लेट हो गई, क्योंकि मैं हर रोज़ जाती हूँ 6:30 बजे 7 बजे उस टाइम पर, लेकिन आज तो 8:30 बज गए भाई। तो चलो जाते हैं बिना किसी बकबक के, क्योंकि ऑलरेडी लेट हूँ। तो चलो। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ जिम से, और अभी तो 10 बज गए भाई, क्योंकि मैं लेट से गई थी इसलिए लेट से आ गई। और मैं ना रोटी खरीद लिया है, क्योंकि मम्मी का तबीयत उतना अच्छा नहीं था आज। और क्या था कि हम लोग गए थे बाहर, तो लेट भी हो गया था, इसलिए मम्मी ने रोटी नहीं बनाई, लेकिन सब्ज़ी बना दिया है। और रोटी मार्केट से ख़रीद लिया है मैंने। रुको भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा मेरी। बात करते करते अभी मार देते भाई मुझे, मैं मर जाती मैं। ओ भाई क्या हो जाता, मैं फेमस हो जाती फिर से। मैं कुछ भी बोल देती हूँ, मेरे बातों का बुरा मत माना करो, ठीक है गाइस। और चलो अभी चलते हैं ऊपर, मतलब मेरे फ्लैट रूम पे, फिर आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि बहुत थक गई मैं। तो गाइस मैं जिम से आ चुकी हूँ, और जिम से आने के बाद मैंने खाया एक एप्पल। हाँ, रात को खा लिया एप्पल।
और जिम में ही बहुत मतलब पी लिया था मैंने प्रोटीन शेक जो था मैंने बनाया था। मैंने ही बनाया था, खुद बनाया था, कौन ही बना के देगा, बस पानी में घोलो और खा लो और क्या ही है। तो प्रोटीन शेक पिया था मैंने जिम में और आने के बाद एप्पल खा लिया क्योंकि आज हमने शॉपिंग किया था बहुत सारे मतलब आम और बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह, तो मैंने आके खा लिया, अच्छा लगा बहुत। और अभी हाँ खा लिया, फ्रूट्स खाते ही तो है, खा लिया ठीक ही है। अबे टॉफी कैसे सो रहा है, देख दिखाती हूँ ये कैसे सोती है भाई, देखो देखो। अरे रुक यार, फोकस नहीं ले रहा है अबे यार, देखो इतना सा जीभ बाहर निकल के सोता है। टॉफी ये अबे यार ये मिनटों में सो जाता है, देखो अभी कहाँ जाएगा, ये देखो भाई मिनटों में, अबे खा गई, देखो मिनटों में सो गई। ऐसा ही होता है, मिनटों में सो जाते हैं। अगर ऐसा पावर हमारे पास रहती ना तो मतलब मजा ही आ जाता है ना, मिनटों में सो जाते हैं हम। में से बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि पापा कैसे है, तो मैं अभी आप लोगों को ना पापा से बात कराती हूँ। पापा कैसे हो? बिल्कुल देखो, बिल्कुल ठीक है। और पता है मेरे बहुत सारे फैंस लोगों ने पूछा कि आप कैसे हो, जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ तो जल्दी से ठीक हो जाओ एकदम। लो बैटरी हो गया था। बोलो फिर से, बोलो फिर से ठीक हो जाओ। हाँ ठीक है, अच्छा जल्दी ठीक हो जाओ। ठीक है। कुछ नहीं हुआ है शाहरुख खान को, कुछ नहीं हुआ है। देखो भाई इधर हो रहा है शाहरुख खान को टेंशन हो रही है मेरी मम्मी को, बाप रे। मैं जब ऐसे करके हेयर को बांधती हूँ ना, मेरे कान कितने बड़े लगते हैं भाई। और एक्चुअली मेरे कान है ही बड़े, मेरे बहन के भी बड़े बड़े कान हैं, मेरे पापा के भी है और मेरे दादाजी की भी थे। मेरे जो पीसी मोनी को क्या कहते हैं, बुआ जी की भी बड़े बड़े कान है। मतलब हम फैमिली मेंबर्स के सबके बड़े बड़े कान है, मेरे मम्मी के भी बड़े बड़े कान है। भाई बताओ, रब ने बना दी जोड़ी, पापा का बड़ा कान, मम्मी का बड़ी कान, इन दोनों का शादी हो गया। और एक चीज, टॉफी का भी कान बड़ा है ना, घोटी उल्टा दे मोना। जिम करने के बाद ना बहुत तेज की नींद आती है भाई, और भूख इतना लगता है कि जैसे आप 7 जन्मों तक नहीं खाए हो। तो मैं अभी खाऊंगी खाना और फिर मैं एकदम घोड़े बेच के सो जाऊंगी। तो चलो खाते हैं खाना, फिर घोड़े बेच के सोना भी है। तो ये खुला है और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ना पास वाला एक लड़का ना मुझे घूर घूर के देख रहा है। प्यारी समझ गई। तो अभी बज रहे हैं रात के 2 बजे और मैं अभी जा रही हूँ मेरे एक फ्रेंड से मिलने के लिए, जो आ रहा है सीधा थाईलैंड से। और उसने मुझे कॉल किया कि चलो अभी रात हो रहा है तो अभी निकलते हैं कहीं पे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं रात को कहीं खाने के लिए। तो चलो चलते हैं। और कौन है वो तो आप लोगों को ब्लॉग में देखने के बाद ही पता चलेगा। ब्लॉग को एंड तक देखना। और मैं पता नहीं क्यों हकला रही हूँ भाई, ये मेरी आदत है। और गाइज मैं और एक चीज़ बता दूँ, मैं इतनी धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सोसाइटी के लोग मुझे लात मारेंगे भाई। रात के 2 बजे अगर किसी का आवाज़ वो लोग सुनेगा तो चलो, और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मेरा फ्रेंड कौन है। तो चलो बाय बाय, जाके मिलते हैं। आज मैं आ चुकी हूँ मेरे फ्रेंड के फ्लैट पर है, पीछे घूमो। ये देखो थाईलैंड जाके क्या करा के आया है लौंडा। तो तुम्हारा हिंदी तो ब्लॉग। हाँ हेलो एवरीवन, এটা कोलकाता भाई। दिस इज कोलकाता। दिस इज कोलकाता। और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने ये गाना सुना होगा कि एटा कोलकाता भाई, तो उसका सिंगर ही यही है और लिरिक्स जो बोलते हैं यही है, इसने ही गाया है, इसका ही सॉन्ग है। तो अभी देख लो इसको। पता है बहुत लोगों को नहीं पता कि आपने गाना गाया है वो वाला। ओके ओके ओके, জানে না অনেকে। ওকে ওকে অনেকে জানে না, গানটা ইউজ করে কিন্তু জানে না ওটা তোমার গান। ওকে ঠিক আছে, নেক্সট টাইম বাংলাতে, আমি না বাংলাতে কমফোর্টেবল বেশি। ওকে ওকে হিন্দিতেই বলছি, ঠিক আছে।
आप लोग मेरा वो वाला सॉन्ग यूज बांग्लाते बोले ना बाला कीजिए यूज यूज कीजिए कीजिए हाँ और दिया को सब लोग फॉलो कीजिए और जो जो बंगाली से देख रहे हैं दिया को हाँ, दिया को सपोर्ट कीजिए बहुत 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 सपोर्ट और मेरा एक नया सॉन्ग है যেটা হচ্ছে জ্বলছে এখন যে বেঙ্গলি সং জ্বলছে আগুন রিদম ঝাড়ে পুড়ছে কত লাশ আহা বুকের ভেতর শুধুই এখন নিকোটিনের বাস दारुण आहा सब लोग जाओ और चेक कर लो मोंचू दादा মঞ্চু না মাঞ্চু মাঞ্চু এম এ সি ইউ দাদা ডি এ दादा সবার দাদা এ ওকে মানে এই জায়গাটা দেখ মনে বড় ইচ্ছে করছে ডাকতে তার গন্ধে মেখে থাকতে কেন সন্ধে নামলে সে পালায় তাকে আটকে রাখার চেষ্টা আমি দাঁড়িয়ে দেখছি শেষটা জানলা বোঝে না সে বোঝে না বোঝে না সে বোঝে না সে বোঝে না বোঝে না বোঝে না বোঝে না বোঝে না